हेलो बच्चों, जल्दी से आ जाइए कहानी सुनने के लिए। आज हम सुनेंगे कहानी नीमा की दादी। दादी किनको कहते हैं? हाँ, पापा की मम्मी को दादी बोलते हैं। तो चलिए सुनते हैं नीमा की दादी कहानी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वो कहीं नहीं आती जाती हैं। वो बस घर में ही रहती हैं और कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं, कभी वो बैठे बैठे आटा गूंद रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है ना, इसलिए कभी कभी वे अपने घुटनों में तेल भी मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार रहता है। तेल मलने से घुटनों का दर्द शांत हो जाता है, इसलिए वो तेल मलती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार रहता है, नीमा की प्रतीक्षा रहती है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उनसे खूब मजे करती हैं, खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने चली जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली, मेरा समय नहीं कटता ना, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़ कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलो। खेलने में बहुत जल्दी समय कट जाता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के लिए मैदान की ओर चल पड़े। तो चलिए अब थोड़ी बातचीत करते हैं। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती है क्योंकि वो बूढ़ी हैं। बूढ़े लोग घर पे ही आराम करते हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? अब बताओ, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी ने खेल खेला होगा। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? हाँ, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम खेलने जाते हैं तो जल्दी ही मम्मी घर पे बुला लेती हैं। सारा समय बीत जाता है और हमें पता ही नहीं लगता, और मम्मी हमें फट से घर पे बुला लेती हैं। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? स्कूल से जाने के बाद हम यूनिफॉर्म बदलते हैं, हाथ मुंह धोकर भोजन करने बैठ जाते हैं। उसके बाद हम अपना होमवर्क करते हैं। होमवर्क करने के बाद फिर हम सो जाते हैं। फिर शाम को खेलने जाते हैं। खेलने के बाद हम फिर से अपना होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भोजन करते हैं और फिर सो जाते हैं। अब बताइए बच्चों, इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और दादी है। अगला प्रश्न बच्चों, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। आप स्कूल की बातें कैसे बताते हैं? मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी को और दादी को बताती हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी है। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। और द वाले शब्द हैं दरवाजा, दवात, दबाना। आइए बच्चों, अब आपको बताते हैं अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार होता है, आप जो अंग की मात्रा लगाते हैं ना, अंग अंग से अंगूर लिखते हैं ना, अंग के अंगूर में जो अंग की बिंदी होती है उसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार की आवाज़ बच्चों नाक से आती है। अंगूर को आप बोल के देखिए, अंगूर, इसकी आवाज़ नाक से आएगी। अब ये शंख को देखो, इसको बिना अनुस्वार के इधर लिखा है, बिना अनुस्वार के लिखा है, यानी बिना अंक की बिंदी के लिखा है, तो ये है, इसको पढ़ेंगे शख। क्या पढ़ेंगे? शख। लेकिन अगर हम अनुस्वार लगा देंगे तब हम इसको पढ़ेंगे शंख। इसी तरह पतंग को देखिए, पतंग को बिना अनुस्वार के पढ़ेंगे, यानी बिना अंक की बिंदी के पढ़ेंगे पतंग। क्या पढ़ेंगे? पतंग। और अनुस्वार लगा देंगे यानी अंक की बिंदी लगा देंगे, तब हम पतंग को पढ़ेंगे। पतंग के ऊपर बिंदी लग गई है ना, तब हम इसे पढ़ेंगे पतंग। आई ना आवाज नाक से? पतंग। क्या पढ़ेंगे? पतंग। अब देखिए ये बंदर है, बंदर को बिना अनुस्वार के पढ़ेंगे बदर, और अनुस्वार लगा देंगे तो पढ़ेंगे बंदर। उसी तरह से ये मंदिर है, बिना अनुस्वार के पढ़ेंगे मदिर, और अंक की बिंदी लगा देंगे यानी अनुस्वार लगा देंगे तो पढ़ेंगे मंदिर। अंगूर को बिना अनुस्वार के पढ़ेंगे अगूर, और अंक की बिंदी लगा के अंगूर। अब आइए आपके साथ खेलते हैं शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाने हैं आपको और अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके आसपास देखिए ल, ज, ब, प और आ की मात्रा है।
इसमें आपको कोई ऐसे शब्द बनाना है जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो। इसके आपके लिए इसमें क्लू दे रखा है, आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी पिक्चर्स दे रखी हैं। ताला है, चना है, ये चरखा है, चाबी है, और ये बिल्डिंग है, इमारत है, घर है, बस है, और नर्तकी है यानी लड़की है, नाच रही है ना, वो नर्तकी है। तो इस तरह इन पिक्चर की सहायता से, इन तस्वीरों की सहायता से, चित्रों की सहायता से आप शब्द बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अब चलते हैं बच्चों ट्रेन में। ट्रेन में आप ये इंजन देख रहे हैं। इंजन में आपने ट्रेन में देखे होंगे ना, डिब्बों पे नंबर लिखे होते हैं, पर यहाँ पे डिब्बों पर नंबर नहीं लिखे हैं। यहाँ पर तो अक्षर लिखे हैं। अक्षर देखिए, छोटा अ, छोटे आ के बाद क्या आएगा वो हम लिखना भूल गए, वो आपको लिखना है। छोटे आ के बाद बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ लिखा हुआ है। आपको लिखना है बड़ा ऊ, फिर र से ऋषि, फिर छोटा ए, फिर बड़ा ए, फिर छोटे ओ से ओखली, और बड़े ओ से औरत। और ये बन गई आपकी ट्रेन। अब बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।